मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। महफिल में 100 चिराग जलाने के बाद भी, महफिल में 100 चिराग जलाने के बाद भी जब तक न आप आए उजाला ना हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वफ़ी रिवायतिन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़ औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाजिबुत तकरीम हज़रात अकाबिर उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़्ल, दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले मेहमानान इज़ाम और अज़ीज़ तलबा, एक लंबे वक्त से आप प्रोग्राम की समाअत फरमा रहे हैं। मुफ्ती साहब ने 10 बजे की कैद भी लगा दी है, बहुत वक्त कम भी है। बग़ैर किसी तमहीद के चंद मुतफ़र्रिक़ बातें पेश करने की कोशिश करूँगा। मेरे से पहले सदर मोहतरम का खिताब हो ही गया तो और बहुत ज़्यादा कहने की जुर्अत करना मुनासिब भी नहीं। अलबत्ता हमारे बच्चे बच्चियाँ स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि टेक्स्ट बुक हमेशा छोटी हुआ करती है, टेक्स्ट बुक कभी बड़ी नहीं होती है, लेकिन टेक्स्ट बुक की जो गाइड और डाइजेस्ट होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो उन्होंने टेक्स्ट बुक पहले ही ख़त्म कर दी और उसकी अब गाइड बयान करना मेरे नंबर पर आया है। मैं कोशिश करूँगा उसको भी शॉर्ट करूँ, क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट और इंस्टाग्राम शॉर्ट का ज़माना चल रहा है। अब लोग लंबा सुनने के कायल नहीं रहे, शॉर्ट ही पर आ चुके हैं। खैर, बातें तो बहुत सारी जहन में आ रही थी। कब से मुफ्ती अतीक साहब की कारगुजारी उनकी ज़ुबानी, उनके रुफ़क़ा की ज़बानी सुन रहे थे, देख रहे थे, बहुत सारी चीज़ें जहन में आ रही थी। बहुत चंद मुतफ़र्रिक़ चीज़ें बयान करने की कोशिश करूँगा। इन अकाबिर उलमाए किराम की तवज्जो और उनकी दुआएं मेरे साथ है, मेरी पुष्पनाही कर रहे हैं, इस नीयत के साथ मैं बैठा हूँ। चंद दिन पहले, 4 या 5 दिन पहले, इलाक़ाए दक्कन के एक मारूफ़ शख्सियत अमीर शरीयत आंध्रा और तेलंगाना हज़रत शाह जमालुर रहमान साहब हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए थे। 2 दिन हज़रत की सोहबत में और खिदमत में रहने का मौका मिला। एक मजलिस में हज़रत ने फरमाया कि मुझे ऊपर बिठाया, कुर्सी पर बिठाया, मेरे पीछे और सब बड़े बड़े बैठे हैं। ये इसलिए नहीं कि मैं कुछ बड़ा बन गया हूँ, बल्कि उन्होंने किसी और बुज़ुर्ग का वाक़या सुनाया। कहा कि वो यूँ फरमाया करते थे कि ये स्टेज इसलिए बनाया, ये कुर्सी इसलिए रखी गई कि दूर वालों को भी मैं नज़र आऊँ और मेरी आवाज़ दूर तक पहुँच सके, वरना हम सब एक ही कश्ती के सवार है। हज़रत का हुक्म हुआ। बहुत ज़माने से मुफ्ती साहब का इसरार रहता था कि हर बार यहाँ से गुज़र जाते हैं, कुछ वक्त हमारे इदारे में भी आए, तो आज अल्लाह ने मुक़द्दर में लिखा था, अल्लाह ने यहाँ पहुँचा दिया। मैंने अपनी मेरी छोटी सी ज़िंदगी में किताबें कम पढ़ी है, कुतुब कम पढ़े हैं, कुतुब क़ाफ़ के साथ ज़्यादा पढ़े हैं। अल्लाह ने इस छोटी सी ज़िंदगी बड़े बड़े हमारे अहलुल्लाह के साथ गुजारने की सआदत हमें अता फ़रमाई। ये अल्लाह का हम पर बड़ा फ़ज़ल रहा है। अल्लाह आगे भी ये सिलसिला दराज तक, ज़िंदगी जब तक रहे वहाँ तक इन अकाबिर की सरपरस्ती हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए। तो मैंने कुतुब कम पढ़ी है, कुतुब क़ाफ़ के साथ ज़्यादा पढ़े हैं। मैं उन्हीं की बातों को अमानतन नकल करने की कोशिश करूँगा। मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि इस इदारे की, इस इलाके में क्या क्या खिदमात है। हमारे एक बुज़ुर्ग ने बहुत प्यारी बात फरमाई जो हम सबको समझ में आ जाएगी। किसी बस्ती में, किसी करिया में, किसी गांव में किसी दीनी दरसगाह के होने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। बहुत सारे फ़ायदे मुफ्ती साहब सुना रहे थे, मैं उन बुज़ुर्ग की बात अमानतन नकल करूं। किसी इलाके में किसी इदारे के वजूद का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उस बस्ती में 24 घंटे तकरीबन कुरान की तिलावत होती रहती है। कोई बच्चा सोता है तो दूसरा उठता है, वो सोता है तो तीसरा। बहुत सारे बच्चे रात में देर तक पढ़ने वाले होते हैं, बहुत सारे बच्चे सुबह जल्दी उठकर पढ़ने वाले होते हैं। पूरा दिन ये शेड्यूल चलता रहता है। हम सब तो घर में कभी अल्लाह तौफीक दे तो कोई यासीन पढ़ ले या सूरह कहफ पढ़ लेते हैं, और ज़्यादा तो मैयत होगी तो ख़त्म कर लेंगे, बाकी और ज़्यादा तो पढ़ने की हमें तौफीक नहीं हो रही है।
लेकिन ये बच्चे ऐसे हैं, अब वो बच्चे पूरा कुरान सुना रहे थे तो वो कोई आसान नहीं है, कितने 24 घंटे पढ़ते रहेंगे तब ऐसा हो सकता है। तो इदारे का सबसे बड़ा फायदा उस बस्ती में ये है कि 24 घंटे कुरान पढ़ाया जाता है। उसका मतलब ये हुआ अल्लाह की रहमतें उस बस्ती में उस बच्चे और उस तलबा के जरिए 24 घंटे उतरती रहती है। इससे बढ़कर फायदा क्या चाहिए? ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है हम पर। अल्लाह ताला नजर-बद से हिफाजत फरमाए, इस इदारे की और तमाम इदारों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से उनको अल्लाह सर आगे बढ़ाता रहे। हमारे बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनको हम शेखुल हिंद के नाम से जानते हैं। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाने की कोशिश करूं। शेखुल हिंद वो शख्सियत है, दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहले स्टूडेंट है ये हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह। अव्वलीन स्टूडेंट में से हजरत शेखुल हिंद है। नाम है महमूदुल हसन। अब सोचे कि दारुल उलूम के पहले तालिब इल्मों में से, फिर आगे चलकर वहाँ पढ़ाया, शेखुल हदीस भी हुए, सरपरस्त भी हुए, सदर मुदर्रिस भी हुए। जंग आज़ादी को मुनज़्ज़म तौर पर, जंग आज़ादी पहले से चल रही थी, उसको बाज़ाब्ता और एकदम अच्छी तरह से मुनज़्ज़म तौर पर सिस्टमाइट करके आगे बढ़ाने वाले शेखुल हिंद हैं। उनके शागिर्द हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्द अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्द अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, उनके शागिर्द हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्द। ये मैंने चंद नाम पेश किए। अब सोचो कि जिनके शागिर्दों का ये हाल है, उनका उस्ताद का क्या हाल होगा। अफसोस है हम पर, हम उलमा ने ही मेहनत नहीं की तो उसका असर ये हुआ। आज के हमारा ये बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं, पूछो क्रिकेट का शेड्यूल क्या है, कब IPL आने वाली है, कब वर्ल्ड कप आने वाला है, कब क्या है, सब कुछ बच्चों को मालूम है, लेकिन हमारे बुजुर्गों की हालात ही मालूम नहीं है। सब कुछ बच्चे जान रहे हैं, फुला कौन है, फुला एक्टर, फुला क्रिकेटर, फुलाना नेता का वफात हुई, पूरे गांव को मालूम होगा, लेकिन हमारे किस बुजुर्ग की अभी चंद दिनों में वफात हुई, एक को भी मालूम नहीं होगा। और हम इंतजार में है कि अल्लाह की मदद क्यों रुकी हुई है, दिन से हमारी इतनी बेदुई, इतनी बेतवज्जुही है। तो वो शेखुल हिंद इतने बड़े आदमी, मैं आपको मुख्तसर में पेश कर रहा हूँ। उनको अंग्रेज़ों ने माल्टा की जेल में रखा तकरीबन 4-5 साल। माल्टा से छूटकर वो जब वापस आए, वाक़या मुख्तसर करके बयान करूं तो एक दिन दारुल के अंदर, दारुल देवबंद के अंदर ईशा के बाद का मजमा था। हज़रत शेखुल हिंद तशरीफ़ फरमाते, उनके शागिर्द और उनके तलबा और दूसरे सब बैठे हुए थे, मजलिस लगी हुई थी। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने माल्टा की जेल की तन्हाइयों में बैठकर बहुत सोचा कि ये उम्मत जलील क्यों हो रही है, परेशान क्यों हो रही है, हर एतबार से ये उम्मत नाकाम क्यों हो रही है। बहुत सोचने के बाद मुझे इस उम्मत की नाकामी के 2 सबब नजर आए और कहा कि वो मेरी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। मैंने ये जो सोचा है, वो तलबा शागिर्द सब बहुत मुतवज्जो है कि इतना बड़ा आदमी, और वो यूं कह रहा है कि मैंने माल्टा की जेल से 2 सबक सीखे हैं। इतने बड़े आदमी वो यूं कह रहे हैं कि मैंने माल्टा की तन्हाइयों में रहकर इस उम्मत के जवाल के 2 सबब सोचे, कि बहुत सारे सबब है लेकिन 2 सबसे बड़े सबब है। फरमाया कि इस उम्मत के जवाल का पहला सबब है कुरान से दूरी, इस उम्मत का कुरान को छोड़ देना। अब जरा गौर कीजिए, वो उस जमाने में, आज से 100 साल पहले का जमाना है। उस जमाने में शेखुल हिंद यूं कह रहे हैं कि उम्मत के जवाल का सबसे पहला और बड़ा सबब मैंने जो सोचा वो है कुरान से दूरी। अब आज तो 100 साल ऊपर गुजर गए उस बात को, कुरान से हमारी दूरी का आलम क्या बयान करे। कुरान से दूरी एक तो यह है कि कुरान को पसे पूछ डाल देना, देखना ही नहीं, और एक दूरी यह है कि कुरान को कभी पढ़ना नहीं, कभी अमल करना नहीं, कभी तिलावत करना नहीं, कभी अपने आप को, अपने घर वालों को कुरान की तरफ मुतवज्जे करना नहीं, उसके मानी को जानना नहीं। ये भी कुरान की दूरी के बहुत सारे रास्ते हैं। अल्लाह ताला कलाम पाक में फरमाते हैं, वक़ाल रसूल, क़यामत में कहेंगे अल्लाह के रबी के ए अल्लाह इन्ना कौम इत्तखज़ु हादल कुरान महजूरा, मेरी कौम ने कुरान को पसे पुछ डाल दिया था।
कुरान की न तिलावत की, न अमल किया, न उसको हाकिम बनाया, न उसको फैसल बनाया। क्या आज हमारे ऊपर ये बात सादिक नहीं आ रही? माफ फरमाइए हमारे हाफिज होने वाले तलबा, ये अभी हिफ्ज हुए हैं, कुरान को खत्म किया है, लेकिन ये इनकी जिम्मेदारी तो और बढ़ गई है अब। तो आज हम सोचे रमज़ान का महीना अभी अनकरीब आ रहा है, बहुत सारे अल्लाह के बंदे वो होंगे रमज़ान में एक कुरान ख़त्म करते हैं, 2 ख़त्म करते हैं, 3 ख़त्म करते हैं, लेकिन रमज़ान के बाद का क्या आलम होता है? हमारे देहातों की मस्जिदों में जाकर देखे, गर्दो गुबार ऐसा कुरान पर लगा होगा कि एक रमज़ान में रखा, दूसरे रमज़ान में उसको उठाया जाएगा और साफ करके कोई अल्लाह का बंदा पढ़ेगा। हमारे घरों के कुरान का हाल देखे, घरों में कुरान रखा है, बहुत बहुत तो यासीन पढ़ लेंगे, जुमा आएगी अल्लाह तौफीक देगा तो सूरह काफ पढ़ लेंगे, या तो फिर किसी की वफात होगी तो कुरान पढ़ा जाएगा। बाकी क्या कुरान सिर्फ जुमा को पढ़ने, सिर्फ यासीन है कुरान में? कहीं खखड़ बकड़ की आवाज आएगी, कोई मौलाना साहब, मुफ्ती अतीक साहब बयान करेंगे कि अपने घरों में बकरा पढ़ो तो ये सब चीजें दूर होगी, तो बकरा पढ़ लेंगे, बाकी नहीं। ये हाल है हमारा कुरान के साथ। आज भी रूहे ज़मीन पर अल्लाह के वो बंदे मौजूद है, आज भी मैं पर्सनल ज़ाती तौर पर जानता हूँ जो रोज़ाना एक कुरान ख़त्म करते हैं। आज भी ऐसे अल्लाह के बंदे मौजूद है। स्टेज पर भी बैठने वालों में अल्लाह के वो बंदे हैं 10-10, 15-15 पारे रोज़ाना पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास एक पारा पढ़ने, कुरान को उठाने की भी तौफीक नहीं। मौलाना ने वाकया सुनाया कि कुरान के पढ़ने वालों को इज्जत की नजर से देखने पर अल्लाह ने नवाजा, तो उस कुरान को रोजाना हम पढ़ेंगे तो क्या हाल होगा? तो आज हमने कुरान को पसे पूछ डाल दिया, कुरान से हमारी बेतवज्जुही। एक रमजान गया, आइंदा रमजान में कुरान उठा, बहुत बहुत तो यासीन, वो भी हमारी गर्ज तो फांसी थी कि यासीन पढ़ेंगे तो बरकत आएगी तो पढ़ेंगे, वरना वो भी नहीं पढ़ते। मैयत होगी, अफसोस तो ये होता है घर में मैयत हुई है, बाप की, दादा की, फुलाने की, मालापुली के मदरसे के चंद लोगों को बढ़ा दिया, घर के लोगों को तो पढ़ने की फुर्सत ही नहीं मिल रही है। कुरान से दूरी के असबाब और उसके तरीके में बयान कर रहा हूं कि हम कुरान को हमने क्या समझ रखा है। तो ये हाल है कुरान का। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब साहिब तफसीर मारिफुल कुरान इतनी प्यारी बात लिखे, दिलों पर लिखने के लायक है। यूँ फरमाते हैं, कुरान ख़त्म करना मकसूद नहीं, हमारे तलबा भी मुतवज्जे हो, कुरान ख़त्म करना मकसूद नहीं है, कुरान में ज़िंदगी ख़त्म करना मकसूद है। कुरान हमने ख़त्म किया तो ये भी 2-4 साल में भूल जाएंगे, आमतौर पर ऐसा होता है, अल्लाह इनकी भी हिफाजत फरमाए। कुरान ख़त्म करना मकसूद नहीं, कुरान में ज़िंदगी ख़त्म करना मकसूद है। रमज़ान में अल्लाह ने तौफीक दी, एक कुरान 2, 3, 4, 5, बहुत अच्छा, लेकिन रमज़ान के बाद भी कुरान का हक अदा करे। कम से कम एक पारा तो रोज़ाना पाबंदी से पढ़े, एक पारा रोज़ाना पाबंदी से। बूढ़े लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं, वो मेरी बात की तायद करेंगे। चंद साल पहले, 15-20 साल पहले का ज़माना था, रोज़ाना फजर के बाद अल्लाह के बंदे, अल्लाह की बंदियाँ घरों में फजर के बाद कुरान की तिलावत करती हुई, बाहर जाते हुए सुनते हुए हम लोग गुजरते थे। होता था कि नहीं देहातों में भी, कि अल्लाह के बंदे बंदियाँ फजर के बाद अपने घरों में अपने दिन का आगाज़ ही अल्लाह के कलाम से करते थे। आज देख लो हाल, आज उम्मत का हाल देख लो कुरान के साथ। फजर के बाद निकलो तो 95% उम्मत तो मस्जिद में आई ही नहीं। बताओ, जिस फजर में अल्लाह ने बरकत रखी, जिस फजर के बाद के वक्त में तिजारत शुरू करने पर अल्लाह के रसूल ने बरकत का वादा रखा, और हमारे मुसलमानों की तिजारत का उस वक्त आलम है कि सब व्यापार धंधे दुकान सब बंद पड़े हुए। 10 बजे तो हम बादशाह की तरह उठकर दुकान पर जाते हैं और कहते हैं बरकत नहीं होती है। बरकत का जो वक्त था वो तो हमने गंवा दिया। कोई लाख बापू को लाओ, कोई तावीज़ करो, कुछ कुरान पढ़ो, सूरह बकरा रोज पढ़ो, बरकत नहीं होगी तो नीज होगी। नबी ने कहा कि बरकत तो फजर के वक्त में रखी गई है। और गैरों को हाल देखो, गैरों के महल्ले को देखो, गैरों की दुकानों को देखो, कितनी सुबह सुबह खोल देते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि कुरान एक ख़त्म, 2 ख़त्म, पूरे एक दिन में, पूरी एक बैठक में कुरान ख़त्म कर दिया, ये मतलूब नहीं है। इससे ज़्यादा मुस्तहसन और अच्छा ये है, कुरान पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहे, रोज़ाना पाबंदी से। तो मैं शेखुल इनकी बात कह रहा था, उन्होंने फरमाया कि मैंने बहुत गौर किया तो मुझे पहला सबब मालूम हुआ इस उम्मत के जवाल का कुरान से दूरी, कि इस उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया। दूसरा सबब वो कहते हैं कि मैंने गौर किया,
वो फरमाया कि आपस का इख्तिलाफ। ये दो बातें, कुरान से दूरी और आपस का इख्तिलाफ, ये दो चीज़ें ऐसी है जिसने उम्मत को तहस नहस कर दिया, अल्लाह की निगाह से भी गिरा दिया और मखलूक की निगाह से भी गिरा दिया। ये दो बातें, कुरान से दूरी और आपस का इख्तिलाफ। हदीस मशहूर और मारूफ है कि जब इंसान सफ़ के अंदर खड़ा रहता है, अगर सफ़ सीधी नहीं करता है तो हदीस के अल्फाज यूँ हैं, अल्लाह तुम्हारे दिलों के अंदर इख्तिलाफ डाल देगा। बंदा नमाज में आया लेकिन सफ़ सही नहीं कर रहा है, आगे पीछे हो रहा है, तो फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे दिलों में इख्तिलाफ ला देगा। हमारे उस्ताद हज़रत कारी रशीद अजमेरी साहब, अल्लाह उनको उनके सेहत में और उम्र में इज़्ज़त में और इजाफा फरमाए, उन्होंने अपने वालिद साहब हज़रत मौलाना रज़ा साहब अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला इस हदीस पर हमें सुनाया था कि देखो, हदीस में फरमाया कि नमाज में आ रहे हैं बंदे, सफ़ में भी खड़े रहे, सफ़ आगे पीछे करने का ये नुकसान फरमाया कि दिलों में इख्तिलाफ होगा। अब 95% उम्मत मस्जिद में नमाज में आएगी ही नहीं, तो वो इख्तिलाफ कहाँ पहुंचेगा? जरा गौर कीजिए, हमारे इख्तिलाफ का हल नमाज में रखा हुआ है, हमारे इख्तिलाफ का हल। और ये कैसे हमारी पाकीज़ा शरीयत, एक तरफ कोई सेठ है, उसका कोई मुलाजिम है, कोई आका है, उसका कोई खादिम है, कोई उस्ताद है, उसका कोई शागिर्द है, लेकिन नमाज में आते तो सब एक साथ खड़े हो जाते। इससे बढ़कर सिमिलरिटी, समानता क्या चाहिए इस्लाम की? ये इससे बढ़कर क्या खूबी चाहिए हमें? तो दूसरा सबब शेखुल हिंद ने फरमाया आपस का इख्तिलाफ। छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे मसलों में आज उम्मत मुंतशिर पड़ी हुई है। मसलों का इख्तिलाफ, फुला का इख्तिलाफ, इसका इख्तिलाफ, छोटी एक माँ बाप के बतन से पैदा होने वाले दो भाइयों में इख्तिलाफ, तो फिर उम्मत तो कहाँ जाएगी? फिर क्या होगा? अल्लाह की नज़र से गिर जाएगी। और ऐसा हो रहा है, दुआएं पर दुआएं हो रही है, सब कुछ हो रहा है, हरम पाक में दुआएं हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या है, हम सब की दुआएं हमारे सर के दर्द को भी दूर नहीं करवा रही है। हम सब अपने गिर, मैं खुद मोहताज हूँ, मैं तो अपने आप को मुखातब करके कह रहा हूँ, क्या वजह है? कि यही वजह है कि हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना छोड़ दिया और आपस में छोटी छोटी बातों पर हमारा इख्तिलाफ, ये इसके साथ मेरा इख्तिलाफ, इसके साथ मैं इसका अच्छा देखना ही नहीं चाहता। कि भाई, सगा भाई, ऐसे वाकयात भी है, अपने भाई को कह रहा है कि मेरे जनाजे को भी हाथ मत लगाना, मेरे घर की दहलीज पर कदम मत रखना। एक माँ के पेट से पैदा होने वाले दो भाई, और वो आपस, अल्लाह तुझे कैंसर की मौत दे दे, भाई भाई को बद्दुआ दे रहा है, वजह माल। तो मेरे अजीजों, आपस का इख्तिलाफ हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। दो दो कौड़ी में और दो दो चाय के यानी टपरियों में, एक एक प्यालों में हम बिक जाने वाली कौन? हमें नुकसान गैरों क्या पहुंचा सकता? हमारे साथ तो अल्लाह है, वो नबी है, लेकिन हमें नुकसान हमें हर जमाने में मीर जाफर और मीर सादिक से पहुंचा है। हमें तो अपनों से ही गिला है, हम गैरों की क्या बात करें? हर मौके पर, हर जगह पर हमें नुकसान हमारी कौम पहुंचा रही है। आपस का इख्तिलाफ, छोटी छोटी, एक छोटा महल्ला है, एक छोटी सी मस्जिद है, वहां सदारत का इख्तिलाफ, वहां मुतवल्ली बनने का इख्तिलाफ, वहां इमामत का इख्तिलाफ। चलो, और फिर हम इंतजार में हैं कि वो फ़लस्तीन में अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है। हम उसका इंतजार किए हुए और हम अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं। मेरा फुलाने, मैं माफ़ी मांगने या माफ़ करने पर तैयार नहीं हूँ। सब बातें बराबर मिंबर मेहराब पर बयान करने के लिए, ज़ाती मामला होगा तो मैं भी नहीं बख्शूँ, ये हाल है हमारा। तो शेखुल हिंद जैसा आदमी 80 साल का तजर्बा और इतना गौर फिक्र करने के बाद उम्मत के जवाल के ये दो सबब बयान कर रहे हैं, कुरान से दूरी और आपस का इख्तिलाफ। आगे हज़रत शेखुल हिंद ने फरमाया कि मैं माल्टा की जेल से ये अहद लेकर आया हूँ, आइंदा मेरी जितनी ज़िंदगी बाकी रहेगी, इन दो ही को ख़त्म करके उम्मत में कुरान आम करने और उम्मत में इत्तेफाक पैदा करने की कोशिश में मेरी बाकी ज़िंदगी में लगा दूँगा। और उन्होंने ऐसा किया कि कुरान को आम करने के लिए मदारिस के जाल बिछाए, मकातिब के जाल बिछाए, तफसीर कुरान लिखा, मानी कुरान पर बहस की, शरह कुरान पर बहस की, और उनके शागिर्दों ने भी अपने उस्ताद के उस मिशन को आगे बढ़ाया। तो मैं आपको ये बात सुनाकर ये कहना चाह रहा हूँ, ये हमारे जवाल के दो सबब है। अब हमारे लिए ज़रूरी, हम चाहते हैं कि अल्लाह की मदद हमारे साथ रहे, इन दो को हमें दूर करना पड़ेगा, कुरान से करीब होना पड़ेगा। कुरान तो कुरान है, अल्लाह का कलाम है, हमें कुरान से दूर। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह
बड़ी पते की बात कहते हैं। यूं फरमाते हैं, जब जब उम्मत कुरान से दूर होती चली जाएगी, उस वक्त हाल ये होगा, उस उम्मत जवाल के करीब होती चली जाएगी। जब कुरान को दूर करती चली जाएगी और कुरान से अपना रिश्ता तोड़ती चली जाएगी, उस वक्त होगा कि वो अल्लाह की नज़र से गिरती चली जाएगी। और आगे फरमाया, गैरों पर से उनका रौब खत्म होता चला जाएगा। देख लो, आज तो ज़रूरी है कि हम कुरान से जुड़े। कुरान है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की ज़ात से निकला है, कलामुल्लाह है ये। ज़रा सोचो, अल्लाह का कलाम है ये, जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। कितनी बड़ी दौलत अल्लाह ने हमें अता फरमाई, तो हम उसके कुरान को पढ़ने वाले बने। रमज़ान का महीना तो गोया कि कुरान ही का महीना, शाहरुल कुरान है ये। तो जितने भी आसमानी किताबें उतारी गई वो रमज़ान के महीनों में उतारी गई। ज़रा गौर कीजिए, रमज़ान को तो इस कलाम पाक के साथ बहुत ख़ास मुनासबत है। तो अभी तक की ज़िंदगी जैसी गुजारी, हम नियत करें कि इंशाअल्लाह कुरान को पाबंदी से पढ़ेंगे, रोज़ाना पाव पारा कम से कम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। सुबह उठने के साथ फौरन किसका मैसेज व्हाट्सएप पर आया है, किसने क्या कमेंट्स की है, किसका क्या, नहीं, पहले उठकर अल फजर की नमाज पढ़ेंगे, कुछ कुरान पढ़ेंगे, यासीन पढ़ेंगे, पाव पारा, अल्लाह ज़्यादा तौफीक दे, कुछ नहीं तो पाव पारा पढ़ेंगे, फिर आगे के काम शुरू करेंगे। देखो, चंद दिन करके देखो अल्लाह की मदद खुली हुई क्यों नहीं आती हमारे साथ। तजर्बा करके आप लोग भी देख लो। तो पाबंदी से कुरान पढ़ना और फिर कुरान को सही पढ़ना, ये मदरसों में यही सिखाया जाता है, कुरान पढ़ना और कुरान को सही पढ़ना। ये जो कंपटीशन रखी गई पूरे देहात के बच्चों को जमा करके इतनी मेहनतों के साथ, उसका मकसद क्या है कि हमारे बच्चे यानी एक दूसरे की कंपटीशन में अच्छे से अच्छा कुरान पढ़ने वाले बने। तो कुरान पढ़ना जरूरी, उससे ज्यादा कुरान को सही पढ़ना जरूरी। अब आप लोग सोचते हो कि ये तो बच्चों का काम है, अब हमारी तो उम्र चली गई, हम हाफिज कैसे बन सकते हैं। ये नहीं, ये एज के साथ कोई लिमिट ऑफ एज नहीं है कुरान के लिए। नियत करके शुरू करो, सूरह फातिहा पढ़ा और इतना याद किया, मौत आ गई, इंशाअल्लाह क़यामत में अल्लाह हाफिज बनाकर उठाएंगे। शुरू तो करो। मुझे याद आता है अपने बचपने में हम एक मरतबा मरकज़ गए थे, डॉक्टर नादिर अली खान साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह बयान कर रहे थे। मैंने खुद अपनी कानों से सुना, नहीं होता तो मैं बयान नहीं करता। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि मैं एक आदमी को जानता हूं जो रोजाना एक आयत याद करता है, एक आयत रोजाना। और कहा कि मैं देखता हूं 34 साल हो गए, एक एक करके उसने 34 साल में 27 पारे याद कर लिए हैं। कोई एज की लिमिट नहीं है। शुरू करना हमारा काम है, खत्म करना अल्लाह का काम है। नहीं हुआ और मौत आ गई तो इंशाअल्लाह क़यामत में हाफिजों के साथ उठाएगा अल्लाह। शुरू कर दो। 34 साल में 27 पारे, सोचिए कितनी इस्तेकामत। एक जलसे में हमारे उस्ताद हज़रत शेख हनीफ साहब के साथ जाना हुआ। जलसे का कमाल ये था कि एक तरफ नाना या दादा थे, वो भी हाफिज बन रहे थे, और साथ में उनका नवासा और पोता जो भी वो भी हाफिज बन रहा था। तो नाना और दादा के लिए भी कोई लिमिट नहीं है कि सब इन पर ही ना छोड़ दे। हम क्या कर सकते हैं? नहीं, हम भी शुरू तो कर सकते। सूरह फातिहा से शुरू करो। हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, नाम तो सुना है ना आपने, लिसानुत तबलीग कहलाते हैं हजरत मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह। वो यूं फरमाते थे कि लोग बचपन के हाफिज है, मैं 55 का हाफिज हूँ। बड़ी उम्र में जाने के बाद वो हाफिज हुए थे। लोग बचपन के हाफिज है, मैं 55 का हाफिज था। तो 55 के अंदर भी दरवाजा खुला हुआ है अभी। तो कम से कम शुरू करे। इमाम साहब से दरख्वास्त करे, मालापुरी में तशरीफ लाए, मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करे कि कोई वक्त दो रोजाना, कोई उस्ताद को तय करो हमारा कुरान सुने। रोजाना एक एक आयत सही करके सुनाने की, याद करने की कोशिश करे। याद नहीं कर सकते तो कम से कम सही करने की तो कोशिश करे। रुब्ब क़ारिइल कुरान व कुरान यनहु। बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते हैं और कुरान खुद उन पर लानत करता है। सोचिए, कुरान खुद लानत करता है पढ़ने वाले पर कि जैसा पढ़ना था वैसा पढ़ते नहीं है। और बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है बारीक बारीक माने पर, यानी गलती होती है छोटी सी, लेकिन माना बिल्कुल बदल जाता है, नमाज तक फासिद हो जाती है। तो कम से कम हमारी नमाज में हम जितनी सूरतों को पढ़ते हैं वो तो सुनाए। इसीलिए तो दावत और तबलीग में, तालीम के हलकों में एक होता है कि नहीं, एक शोबा कि भाई क्या है, कुरान सुनाने का मौका। तो उसका मकसद ये है।
अफसोस के तबलीग वालों ने भी इसको छोड़ दिया कि उसके अंदर दावत कुरान की हल्के से एक बात ये चाही जाती है, हमारा कुरान सही हो और हम अपने मकाम पर जाकर अपने घर वालों का कुरान सही कराए। लेकिन आज तक किसी को सुना नहीं कि घर वालों का कुरान सुनने की भी तौफीक हो। खास करके हमारी मस्तूरात का कुरान वो बचपने में पढ़ी नहीं होती आमतौर पर, तो उनका कुरान कभी सुने। या हाफिजों से मैं दरखास्त करूंगा अपने अब्बा का, अम्मा का, भाई बहनों का, नाना दादा का कभी कुरान लेकर सुने कि आप सुनाओ, पता चलेगा। हमें शर्म नहीं लगती है, बड़ा मोबाइल को हमें गिफ्ट करता है तो बेटा जरा देखनी, हमें कोई शर्म लगती है आप में से किसी को? बेटा जरा देखनी ये कैसे, वो यूट्यूब में वो बयान चालू करना, वो जरा करके देनी, कोई शर्म लगती है? फिर हम अपने पोते नवासे को कुरान सुनाने में किसकी शर्म करें? हम दुनिया की चीजों में शर्म नहीं, तो इसमें क्या शर्म करें? तो कुरान को पढ़ना भी ज़रूरी, कुरान को सही पढ़ना भी, और उसके लिए कोई एज ऑफ लिमिट ऑफ एज नहीं है। उसके लिए अल्लाह जो भी मौका दे, जब भी दे, कुरान से अपने आप को जोड़ो, बस कनेक्ट विद कुरान उसको कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। अपने आप को कुरान से जोड़ो, फिर देखो अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में कैसी बरकतें उतार दे। ये तो अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है, वो हम पढ़ेंगे, पाबंदी करेंगे, अल्लाह की रहमतें हम खुली आंखों से देखेंगे उसको। बहुत सारे वाक़े ज़हन में आ रहे थे। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब गंज मुरादाबादी हमारे बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं। हदीस की सनद में बड़ी आली सनद उनके वास्ते से चलती है। उनके खलीफा है हज़रत मौलाना बदर अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, और उनके खलीफा है हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह। उनके एक खलीफा हमारे यहाँ अभी 2 महीने पहले तशरीफ़ लाए थे, मौलाना मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी, वली ज़माना गुजरे हैं, मुस्तजाबुद दावत बुज़ुर्गों में से गुजरे हैं। उनके एक खलीफा है, वो भी गुमनाम है, मौलाना महमूद हसन नक्शबंदी दामत बरकातहुम, वो तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने सुनाया था गालिबन, कहते हैं कि हज़रत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह यूँ फरमाते थे कि कुरान पढ़ने में वो जो मज़ा आता है, दुनिया की तो क्या जन्नत की किसी नेमत में भी नहीं आएगा। और कहा कि अगर अल्लाह ने जन्नत दे दी मुझे तो मैं तो, और वो जैसे अभी वो मुफ्ती साहब नात में कह रहे थे ना कि जन्नती हूरों का तस्करा कर रहे थे, कहा कि अगर जन्नत अल्लाह ने दे दी और वो हूर आई तो मैं वो हूर को भी यूं कहूंगा कि बैठ पहले मेरा कुरान सुन। कहा कि कुरान पढ़ने में जो मजा है जन्नत की नेमतों में भी मुझे तो नहीं आएगा, दुनिया की बात तो छोड़े। और कहा कि उन हूरों को मैं कहूंगा कि बीवियों बैठो, तुम कुरान सुनाओ या मेरा कुरान सुनो, अगर नहीं सुनाना है तो जाओ आगे, मुझे मेरे पास कुरान के अलावा वक्त नहीं है। क्या मजा आता होगा उनको कुरान की तिलावत में। तो वो कब होगा? हम रोज़ाना कुरान को पाबंदी से जोड़ेंगे अपने साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ। मानी पर फिर गौर करना, वो आगे का स्टेप है, उसके मुताबिक अमल करना जानेंगे। बचपन से हम हर नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ते। कोई नमाज है ऐसी, मालापुरी में है ऐसी कोई नमाज जिसके फ़र्ज हो, सुन्नत हो, वाजिब हो कि नफल हो, जिसके अंदर सूरह फातिहा ना पढ़ी जाती हो? ऐसी कोई रकात है? हर नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा। लेकिन सूरह फातिहा में मेरा अल्लाह मुझे क्या कह रहा है वो मुझे नहीं मालूम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसका क्या मीनिंग है वो मुझे नहीं मालूम। बरसों का मैं नमाजी हूँ, लेकिन मुझे उसका माना ही मालूम नहीं। सोशल मीडिया में आज क्या गर्दिश कर रहा है वो मुझे मालूम, लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है वो मुझे मालूम, सब कुछ मालूम है। लेकिन अल्लाह अपने कलाम में क्या कह रहा है, मैं 60 साल से सूरह फातिहा पढ़ रहा हूँ, 70 साल से सूरह फातिहा पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। तो पहला पैगाम यह है कि कुरान से अपने आप को जोड़े, और दूसरा पैगाम है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े। कितनी अजीब बात है, हमारे खिलाफ तमाम लोग एक हो चुके हैं, अपने लाखों इख्तिलाफ के बावजूद सब एक हो चुके हैं, और हम एक अल्लाह को मानने वाले, हमारा अल्लाह एक, हमारा रसूल एक, हमारा कुरान एक, हमारा काबा एक, लेकिन हम ही एक नहीं हो रहे। कितने अफसोस की बात है, हमारे खिलाफ तमाम लोग एक हो चुके, लेकिन हम ही एक नहीं हो रहे। हालांकि हमारा अल्लाह एक, हमारा नबी एक, हमारा कुरान एक, हमारा काबा एक, लेकिन हम ही एक होने तैयार नहीं है। अल्लाह सब कुछ माफ़ करेगा, उम्मत में इख्तिलाफ करने वाले को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। छोटी छोटी बातों में उम्मत में इख्तिलाफ न डाले, इलेक्शनों के नामों पर और तंजीमों के नामों पर, मस्जिद की सदारतों के नामों पर हम इख्तिलाफ न करें। छोटी छोटी बातों में एक होकर अपनी कुर्बानी देंगे, अल्लाह उससे ज़्यादा इज्जत से नवाजेगा। इज्जत जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में, वह तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा। तो हज़रत शेखुल इनके ये 2 पैगाम थे, एक तो कुरान से अपने आप को जोड़े, और दूसरा आपस में इख्तिलाफ को ख़त्म करके इत्तेफाक की हमारी ज़ात से जितनी कुर्बानी देनी पड़े हम दे दे। फिर देखिए अल्लाह हमें कैसे बुलंदियों पर पहुंचाता है। बज़ाहिर हमें थोड़ा झुकना पड़ेगा, अपने नफ्स को कुचलना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह उसके बदले में हमें कहाँ पहुँचाएगी हम तसव्वुर नहीं कर सकते। तो ये 2 पैगाम थे हमारे जवाल के, हमें उससे दूर करने की ज़रूरत है।
रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है। रमज़ान का सलफ़ सालिहीन के बारे में लिखा है, कानू यदऊन अल्लाह सित्तत अशहुर अन यबलुगहुम रमज़ान। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे रमज़ान के 6 महीने पहले से अल्लाह से दुआ मांगना शुरू कर दे कि अल्लाह रमज़ान तक हमें सही सालिम पहुंचा दे। 6 महीने पहले से। आगे सुनो, वकानु यदऊन सित्तत अशहुर अन यतक़ब्बल मिनहुम, और रमज़ान जाने के 6 महीने बाद तक अल्लाह से दूसरे दुआ करते कि अल्लाह 6 रमज़ान में तूने जो अमाल किए हमारे से करवाए, अल्लाह उन अमाल को कबूल कर ले। 6 महीने रमज़ान तक पहुंचने की दुआ में और 6 महीने रमज़ान के अमाल को कबूल करवाने की दुआ में, गोया कि पूरा साल रमज़ान की फिक्र में गुजरता। जरा इतनी बात सुने, मैं ख़त्म करने के करीब हूँ, कि बहुत सारे बंदे बंदियाँ गुज़िश्ता रमज़ान में हमारे साथ थे ना मालापुरी के अंदर। 15 शाबान अभी आ रही है, 15 शाबान गुज़िश्ता साल थी तो मालापुरी में और अतराफ़ में, हमारे महल्ले में, हमारे घरों में, हमारी बस्ती में बहुत सारे अल्लाह के बंदे और बंदियाँ थी। इस 15 शाबान में नहीं है, अल्लाह के हवाले हो चुके, एक सुबहान अल्लाह पढ़ने के मोहताज हो चुके, है कि नहीं? अब हमें क्या मालूम कि हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो या आखिरी 15 शाबान हो, हमारा नाम जाने वालों में लिखा जा चुका हो, हम में से किसी को मालूम नहीं है। अब जिसको बताया जाए कि तेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान, वो कैसे रमज़ान गुजारेगा? ज़रा सोचिए। इसीलिए कहते हैं कि नमाज ऐसी पढ़ो जैसे ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। और उस पर बाज़ मशाइख ने फरमाया, रोज़ा ऐसे, रमज़ान ऐसे गुजारो कि तेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। हमें मालूम नहीं कि आखिरी रमज़ान है कि नहीं, हमें कोई मालूम नहीं। तो ये मुबारक महीना हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाने का ज़रिया बने रमज़ान। बहुत बरसों के हम रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं, बरसों की रमज़ान आई और गई, रमज़ान के बाद वैसे के वैसे ही हो जा रहे हैं। नहीं, अब तो कब, अभी वक्त नहीं आएगा तो कब आएगा? अभी वक्त नहीं आएगा तो कब आएगा? तो रमज़ान की तैयारी अभी से शुरू करे, अल्लाह से तौबा करे, नमाज़ों की पाबंदी शुरू करे, नफल रोज़े रखे, समझे। और ये सब बातें पैदा होगी कब? जैसे कि मेरे से पहले फरमाया, इन बच्चों को, इन इदारों को, इन अल्लाह वालों को मोहब्बत की नज़र से देखने से। इनको मोहब्बत से देखना भी इबादत से खाली नहीं है। जैसे सुना है ना वाक़या कि मोहब्बत से देखते थे, अल्लाह ने 70 से ज़्यादा ख़ानदान में हुफ़्फ़ाज़ उलमा पैदा फरमाए। इनकी कदर करो, इनके पास जाओ, बैठो, उनका वक्त लो, उनसे दीन सीखो, इनकी खिदमत करो। देखो, अल्लाह का दीन का काम है, अल्लाह किसी से भी लेगा, अल्लाह तो अबाबिल से भी लेने पर कादिर है। अल्लाह हमसे ले ले, ये हमारी खुशकिस्मती है। अल्लाह हमसे काम ले, ये हमारी खुशनसीबी है। अल्लाह तूने हमारा इंतखाब फरमाया। सादी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मिन्नत मने के खिदमत सुल्तान हमी कुनी, मिन्नत शनासज़ो के बखिदमत बेदाश्त। कोई बादशाह का खादिम है तो ये ना कहे कि मैं तो फुलाने का खादिम, उसका एहसान मान के उसने अपनी खिदमत में सबको छोड़कर तुझे रखा। वो अल्लाह का एहसान कि अल्लाह ने हमें दीन का ज़ौक़ अता फरमाया और हमें दीन की एक मेहनत के लिए जिस शक्ल में हो कबूल कर लिया, वरना अल्लाह तो किसी से भी काम ले सकता है। इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम नहीं करोगे अल्लाह दूसरी कौमों से लेगा और तुमसे अच्छा वो करेंगे। अल्लाह तो गयूर है। हमारी सआदत है कि अल्लाह हमें इस्तेमाल कर ले। तो इन अल्लाह वालों से हम जाए, उनका वक्त ले, उनके पास बैठे, उनके कामों में हाथ बटाए, यही हमारे काम आएगा, यही हमारे लिए नजात का ज़रिया बनेगा। इन अल्लाह वालों के पास जाएंगे और उनकी सोहबत में बैठेंगे, यही हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब लाने का ज़रिया बनेगा। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मुफ्ती साहब को, चूँकि मेरा वक्त पूरा हो रहा है। मैं बहुत यानी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का, आपको दीन की बात पहुँचाने का मुझे मौका इनायत फरमाया। इतना बड़ा मजमा 3-3 घंटे से बैठा हुआ है। मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि इनको मैं क्या सुनाऊँ। बस ये ज़िंदगी के खुलासा मैंने सुनाया। ज़िंदगी बहुत छोटी है, मौत का एक झटका आएगा, ख़त्म हो जाएगा। बादशाह भी गया, डेप्यूटी CM भी चला गया और सबज जाने वाले हैं, है कि नहीं? 1000 करोड़ भी छोड़कर जाएगा तो दुनिया खाली हाथ ही जाने वाला है। तो क्या है हमारे साथ, क्या आएगा? वो ईमान और आमाल सालेह आएंगे। तो मुबारक महीना आ रहा है, मुबारक अय्याम, 15 शाबान की रात आ रही है। अपने आप को तैयार करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा करे, दीन से जुड़े, दीन की जो शक्ल में मदरसे में आकर सुने और तबलीग के अंदर वक्त लगाए। रमज़ान के अंदर जमातों की कसरत होती रहती है हमारी, तो जमात में ज़्यादा वक्त गुजारे। 1-3 दिन लगा रहे, हर अशरे में 3 दिन लगाने की फिक्र करे और जितना हो सके दीन से अपने आप को जोड़े रखे।
यही है खुलासा। अपने आप को दीन के जिस शोबे में है अल्लाह हमसे काम ले, अपने आप को जोड़े रखे। यही आज का पैगाम है। मुबारक अय्याम चल रहे हैं, शाबान का मुबारक महीना चल रहा है, रमज़ान सामने सर पर है, तो अभी से अब तैयारी करें, तौबा करें, माफ़ी मांगे, अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करने की नीयत करें, अपनी ज़िंदगी बदलेंगे। और एक और आखिरी पैगाम देना मैं चाहता हूँ, ख़ास तौर पर अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली कि अपने बच्चों को दीन और दुनिया दोनों तरह का इल्म दे। आज के ज़माने में दोनों ज़रूरी है, दीन का इल्म भी और से एजुकेशन भी। लेकिन पहले एजुकेशन की वजह से मकतब से उसको महरूम न रखे। हर जगह की ये शिकायत है, हर जगह ये हो रहा है कि स्कूल का वक्त है, फलाना काम है, तो कहा कि मकतब भेज नहीं सकते। हर जगह की ये शिकायत है। दुनियावी एजुकेशन से कोई मना नहीं करता, आज के ज़माने में ज़रूरी। लेकिन दूसरे नंबर पर पहले बच्चे को दीन सिखाओ, पहले बच्चे को मकतब की तालीम दो। ट्यूशनों से बच्चा कभी पढ़ नहीं पाया, कुरान इतना आसान भी नहीं है। मकतब में भेजेंगे, बच्चे का जहन पहले से बनेगा, और फिर चाहे अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे। कोई इनकार नहीं करता, हमारे उलमा तो फिक्र कर रहे हैं। बच के हमारे उस्ताद तो आज मैं ये कह रहे हैं कि मदरसे बनाने पर जो अल्लाह सवाब देगा, इस्लामिक स्कूल बनाने पर भी अल्लाह, आज के ज़माने में नीयत अच्छी होगी, बच्चों के ईमान की हिफाजत की नीयत से स्कूल बनाएंगे, इंशाल्लाह उस पर भी इतना ही सवाब मिलेगा। लेकिन पहले बच्चे को मकतब भेजे। स्कूल की वजह से बच्चों को मकातिब से दूर न रख के एक सर्वे किया गया, जो बच्चे जो बच्चियां, बहुत गौर करने की बात है, बाद में आप जरा सोचना, जो बच्चे और जो बच्चियां नऊजुबिल्लाह इस्लाम छोड़कर जा रही है, उनका सर्वे किया गया। उसमें से अक्सरों को देखा कि माँ बाप ने बचपने में मकतब की तालीम से इनको दूर रखा था। नतीजा यह हुआ कि गैरों के हाथ में वो चले गए। नतीजा ये हुआ। तो मकतब भेजे, बाद में सब कुछ करवाना है। उम्मत को अच्छे जरूरत है, डॉक्टर की, अच्छे लॉयर की जरूरत है, इंजीनियर की जरूरत है, सब कुछ जरूरी है, लेकिन पहले उसको दीनदार बनाए। मैं जाती तौर पर ऐसे डॉक्टरों को जानता हूं। एक बहुत बड़े यानी शुगर के स्पेशलिस्ट थे, बम्बई में रहते थे। पूरे एशिया के सबसे बड़े शुगर के स्पेशलिस्ट में उनका नाम था, डायबिटीज के स्पेशलिस्ट में। लेकिन अल्लाह वाले, अल्लाह के एक बंदे रहते हैं, उनसे उनका खादिमाना ताल्लुक था, और वो उनकी खिदमत को अपनी सआदत समझते थे, कभी नमाज नहीं छोड़ते थे। और वो अपने एक दोस्त का सुनाते थे, फलाना मेरा दोस्त है, कैंसर का स्पेशलिस्ट है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में भी कभी तहज्जुद नहीं छूटती है। एजुकेशन से कोई मना नहीं करता, बहुत जरूरी आज के जमाने में। एजुकेशन होगा तो हम आंख से आंख मिलाकर बात कर सकेंगे, पावर रहेगा हमारी बात का। लेकिन उस एजुकेशन दिलाने में मकतब से दूरी, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। ये समझ में आने वाली, मकतब से दूर न रखे अपने बच्चों को, सेटलमेंट करे, ऐसा सेटिंग करे। और इन उलमाए किराम से भी दरखास्त करूंगा, आगे इसके बारे में भी कुछ सोचा जाए कि हम ही दोनों निज़ामों को एक साथ चलाकर, मकतब की तालीम भी वहीं पर हो और वहाँ पर ही सेक्युलर एजुकेशन भी दिया जाए, इंग्लिश मीडियम से दिया जाए, CBSE बोर्ड से दिया जाए। आज हो रहा है हमारे यहाँ, हर जगह यही फिक्र की जा रही है। उलमा जिस मैदान में आते हैं, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके, अल्लाह फिर उनसे उस मैदान का काम लेते हैं। उलमा अगर नियत करेंगे, अहद करेंगे, अल्लाह राह खोलेगा उनके लिए भी। तो ज़रूरी है हमारे लिए बात कि दीनी माहौल के अंदर एजुकेशन दिया जाए। हम समझ रहे हैं कि एजुकेशन, मौलवी लोग एजुकेशन से ना कहते हैं। मैंने पहले ही पूछा कि अगर यहाँ इंग्लिश जानने वाले ज़्यादा हो तो मैं कोशिश करूँ कि इंग्लिश में ही बोलूँ। मौलाना ने मना किया कि इंग्लिश, वो चूँकि अलाउंसर इंग्लिश में बोल रहे थे, उस हदीस पाक का और अहसन अमीन का लम तरा कत्तो ऐनी का तर्जुमा इंग्लिश में कर रहे थे, तो मैं खुद डर गया कि मैं इंग्लिश में बोलना ना पड़े मुझे। कह रहे हैं मुफ्ती साहब के इंग्लिश स्कूल चलाते हैं, माशाल्लाह बहुत मुबारकबादी के काबिल है। ज़रूरत है हमें आज के ज़माने में ऐसे लोगों की। तो हम दीनी एजुकेशन दे, उसके बाद दुनियावी एजुकेशन दी। ये हमने फ़र्क किया दीनी और दुनियावी। पहले ज़माने में थोड़ी था, अंग्रेज आए उससे पहले ये थोड़ी था, सब एक साथ चलता था। तो हम दीनी माहौल में सेक्युलर एजुकेशन के, आज हमारे बड़े जो उलमाए किराम हैं वो उसी की फिक्र में लगे हुए हैं कि एजुकेशन ज़रूरी, लेकिन दीनी माहौल में हो। ये क्या बात हुई कि गैरों के हवाले अपनी बच्ची को कर रहे हैं और फिर हम इंतज़ार में है कि नहीं नहीं अल्लाह बचा लेगा। पूरा माहौल गैरों का है, मुशरिकों का है, शिर्क का है, क्या क्या बुलवाया जा रहा है, क्या क्या पहनवाया जा रहा है, और हम कह रहे हैं कि नहीं 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 हमारी बच्चों, हमारा तो दीनदार घराना, हमारे यहाँ, मैं आपको सुनाऊँ, बड़ा अफसोस, रोना आएगा आपको भी। एक आलिम दीन, मकतब पढ़ाने वाले, मस्जिद की इमामत कराने वाले, एक उनकी बच्ची ऐसे यानी थर्ड क्लास खानदान के गैर के साथ भाग गई। आलिम है बाप, इमाम है, मकतब में पढ़ाता है बरसों से, लेकिन उस माहौल के हवाले किया। माहौल का तो असर होने ही वाला है।
तो क्या हमारे लिए जरूरी है हम दीनी माहौल के अंदर दुनियावी एजुकेशन दे? ये दोनों जरूरी है। एजुकेशन के नाम पर हमने कितने डॉक्टर पढ़े हैं आज तक? चलो बताओ नहीं, एजुकेशन 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 हम कर रहे हैं। नहीं नहीं, तो कितने डॉक्टर तैयार किए आज तक हमने? कितने लॉयर तैयार हुए हमारे सामने? हम एक टारगेट करके और एक प्लान करके, शेड्यूल बनाकर एक पूरे प्लान के साथ आगे बढ़ना है हमें। लेकिन जरा बैठकर हम उम्मत के दानिशवरान, समझदार, पढ़े लिखे लोग उलमा के साथ बैठकर, हमारे उस्ताद हज़रत मुफ्ती फारूक मदनी ने दामत बरकातुहुम ने अभी 2 जलसों में फरमाया कि इसको इसकी ज़रूरत है और इसको इनकी ज़रूरत है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा काम आगे आसानी से होगा। हज़रत शाह जमाल रहमान साहब ने उसकी मिसाल यूँ दी, वो मशहूर है, बचपने में स्कूल में पढ़ा होगा कि वो एक अपाहज था पाँव से और एक आंखों से नाबीना था। एक अपाहज था और एक नाबीना था, उन दोनों को मंजिल पर पहुंचना था। तो वो अपाहज ने कहा नाबीना से कि तू मुझे अपने कंधे पर बिठा ले, मैं तुझे रास्ता बताऊंगा, चूंकि मैं अपाहज हूँ और तू अपाहज, मैं अपाहज हूँ और तू नाबीना है। तो वो जो बीना था, अपाहज था, वो ऊपर बैठा, जो नाबीना था वो उसकी रहनुमाई में रास्ता तय करके गया, दोनों मंजिल तक पहुंच गए। शाह साहब ने उस पर यूँ फरमाया कि हमारे उलमा बीना है लेकिन माल के हिसाब से अपाहज है, हमारे दुनियादार अच्छे हैं लेकिन दीन का इल्म नहीं है तो नाबीना है। अब दोनों मिलकर अगर साथ में चलेंगे तो मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे। तो जरूरी है कि हम आपस में इत्तेफाक के साथ, एक दूसरे के साथ, बहुत बड़ी खुशी की बात हुई, बार बार अनाउंसर कह रहे थे कि मशवरे से किया गया, मशवरे से, हमने मशवरे का महदूद मतलब समझ लिया कि मशवरा यानी वो तबलीग का मशवरा। मशवरा तो हर चीज में होना चाहिए, और लेकिन मशवरा अहल के साथ होना चाहिए। जो अहल ही नहीं है उससे मशवरा क्या लेंगे आप? तो जो दुनियावी एजुकेशन के बड़े लोग हैं, आपके इलाके में बड़े बड़े लोग हैं, एजुकेशन में आगे बढ़े, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, मैं जानता हूँ, हम आपस में उनके साथ बैठकर सर जोड़कर बैठे, मशवरा करें। मुस्तकबिल उम्मत का ये फ्यूचर है, उम्मत का ये मुस्तकबिल, हम तो चले जाएंगे, हमारी नस्लों के ईमान का क्या? एक ही सवाल, हम हज़रत मौलाना अली मियां की बात कहकर पूरा करूं, बहुत वक्त मैंने ऊपर और ज़्यादा ले लिया। हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, अगर एक बैनर लगा है और बैनर में एक सेंटेंस, एक लकीर लिखने की जगह बाकी रखी गई है मेरे लिए, और मुझे कहा जाया है कि तुम एक सेंटेंस में उम्मत को क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक ही सेंटेंस लिखने की जगह है बड़े बैनर में और उम्मत को पैगाम देना है, आप क्या पैगाम देंगे? हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मैं उम्मत को कुरान की आयत लिख कर दूंगा कि वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बात, माता बुदूना मिन बादी, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? यही है पैगाम कि हमारी नस्लों का हमारे बाद क्या होगा। इन स्कूलों के हवाले किए, इन फुला के हवाले किए और हम मुतमईन होकर बैठे रहे तो हमारी औलाद का और हमारी नस्लों का क्या होगा? जरा इस पर गौर कीजिए, इस पर बैठिए, सर गोल कर बैठिए, मशवरा कीजिए और कोई मुस्तकबिल का लाए अमल और एक कोई शेड्यूल, कोई प्लानिंग कीजिए। अगर हमने प्लान नहीं किया और वही बेढंगी रफ्तार हम हमारी ऐशो इज्जत में लगे रहे, डूबे रहे, पता नहीं हमारी नस्लों के ईमान का क्या होगा। अल्लाह हमारे आने वाली औलाद की और हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत करे। कुरान करीम में सूरह कहफ और जुमा को पढ़ते हैं, वकाना अबू हुमा सालिहा, 2 पैगंबर, बहुत लंबा वाक़या, 2 पैगंबरों को भेजा गया, उन जो दीवार गिरने के करीब थी उसके नीचे उन यतीमों का खजाना था, माल था, उसकी अभी वो बच्चे थे, उनके माल की हिफाजत के लिए 2 पैगंबर हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र को भेजा गया। वकाना अबू हुमा सालिहा, जलालन बैन सुतूर में वह मुफस्सिर फरमाते हैं कि बाप तो नेक था, 7वीं पुश्त पर नेक इंसान गुजरा था, उसकी नेकी 7 पुश्तों तक जारी रही और 7वीं पुश्त में माल की हिफाजत के लिए अल्लाह ने 2 पैगंबरों को भेजा। 7वीं पुस्तक, अगर हम दीनदार बनेंगे, नेक बनेंगे, अल्लाह हमारी पुश्तों में दीनदारी को बाकी रखेगा। ये अल्लाह का वादा है, एक अल्लाह का ऐलान है। ये तो दीनदार खुद भी बने। आज का पैगाम अगर मुझे कहा जाए कि एक सेंटेंस में आज पैगाम पूरे बयान का कंक्लूड करके खुलासा पेश करना हो तो मैं एक लकीर में एक पैगाम ये देना चाहूँगा, एक बने नेक बने, एक बने नेक बने। बस यही है आज का पैगाम। बातें बहुत सारी कहने की थी, जहन में थी, हदीस को और पढ़ी थी, कुरान की आयत और पढ़ी थी, अब इन सबको छोड़कर यही आज का पैगाम है, एक बने नेक बने। इन हमारे बच्चों की कुर्बानी मेहनतों को कहना आसान है कि एक बैठक में कुरान सुनाया,
कहना आसान है, एक पारा पढ़ के देखो कैसे थक जाते हैं। पूरा कुरान एक दिन में सुनाना, सूरह फातिहा से शुरू करके नास तक, कितनी बड़ी कुर्बानी है। और ये सब आपकी अतियात, मेहनत और आपके हदाया, इन सब से हुआ, तो आपका तमाम का भी उसमें हिस्सा है। ये ना समझे इनका तो कमाल है, आप तमाम का भी उसमें हिस्सा है इंशाअल्लाह अज़ीज़। इनके असातिज़ा की मेहनतें हैं, आपके अतियात है, आपके ताउन से तो ये चल रहा है। इनकी मेहनतें और ये उम्मत के एक साथ हो रही है। अल्लाह इंशाअल्लाह ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह इंशाअल्लाह ज़ाये नहीं करेगा। अल्लाह ताला इस इदारे को और तमाम इदारों को दीन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से नवाजे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आने वाले महीने की कदर करने की हमें तौफीक अता फरमाए। फिर से मैं एक बार मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम और उनके तमाम रुफ़क़ा, अहले बस्ती, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस हकीर को बोलने की यानी मौका अता फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कही सुनी बात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।